सरकार अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद कसरत के साथ पढ़ता है वो मेरे नबी की इज्जत की हिफाजत इस तरह करता है कि नबी को मरते दम तक कभी मुर्दा नहीं कहेगा, जिंदा ही मानता रहेगा। और ये अकीदा मेरा नहीं, ये अकीदा मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी है। क्या फरमाती है? कहती है कुन्तु अदखुलु फिल बैतिल लदी काना फीही रसूलुल्लाह। कहती है उस घर के अंदर जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम बादे विसाल आराम कर रहे हैं, वो कौन सा घर था? वो उसको हुजरे आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। फरमाती है मुस्तफ़ा करीम जब उसमें तशरीफ फरमा थे ना, कहती है मैं जाती थी लेकिन चादर ओढ़ के नहीं जाती, बगैर चादर ओढ़े चली जाती। और फरमाती है मैं कहा करती थी हादा ज़ौजी व अबी, पर्दा करूं तो करूं किससे? एक तरफ मेरे बाप आराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे शौहर आराम कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हुजरे आयशा में मेरे नबी को दफन किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जब विसाले पाक हुआ तो आपको भी वहां दफन किया गया। लेकिन विसाल से पहले आपने एक पैगाम दिया था, वसीयत की थी, जिसको मुल्ला जामी ने अपनी किताब शवाहिदुन नुबुव्वा में तहरीर फरमाया। हजरत अबू बकर कहते हैं लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को आप गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, दूल्हा बना देना। मियाँ हमारा जनाजा तैयार होता है, आम कब्रिस्तान की तरफ जाता है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकबर का जनाजा तैयार हुआ, मुस्तफ़ा की चौखट पे आ गया है। ऐ सुन्नियों जरा तवज्जो करना, हजरत अबू बकर कह रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं मेरे इंतकाल होने के बाद जनाजे को तैयार करके सरकार की चौखट पे रखना। हमने कहा अबू बकर सफर में मुस्तफ़ा के साथ हो, हजर में मुस्तफ़ा के साथ हो, हिजरत में मुस्तफ़ा के साथ हो, मदीने में मुस्तफ़ा के साथ हो, मक्का में मुस्तफ़ा के साथ हो। आखिर क्या वजह है इंतकाल के बाद भी अपने जनाजे को नबी की चौखट पे रखवाने की वसीयत कर रहे हो? इसका जवाब बरेली का इमाम देता है, बाखुदा खुदा का यही है दर। अबू बकर दुनिया से जाते जाते जहन दे रहे, क्या कहा? बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर का माना भागने की जगह, मकर का माना ठहरने की जगह, यानी कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है तो सिर्फ दरे मुस्तफ़ा ही पे ठिकाना है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे के अंदर सरकार तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की वसीयत पर अमल किया गया, जनाजा रख दिया गया, जनाजा रखा गया। और जैसे ही जनाजा रखा गया सहाबा ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सरकार पे दुरूद पेश किया जा रहा है। अब यहाँ इधर से दुरूद है, उधर से दुरूद के दुरूद पेश करने के दो फायदे थे। एक तो नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम भी हो जाए और दूसरा नबी की बारगाह से इजाजत भी मिल जाए, नबी की बारगाह से अनुमति मिल जाए। इधर सहाबा दुरूद पढ़ रहे थे, कब्र से आवाज आती है अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, अरे देर ना करो, यार को यार की बारगाह में लेकर के आ जाओ। मेरे मुस्तफा की चौखट पे अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, यार को यार की बारगाह में लेकर के आ जाओ। अरे सुनियो यार, एक बात तो बोलो, आवाज कब्र से आई है, आवाज किसी मुर्दे की आती है कि जिंदा की आती है? और ये वो अकीदा है जो हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों हमें हमारे ख्वाजा ने भी दिया है। और हमारे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से पहले शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु 38 साल की उम्र में पहला हज करने के लिए गए और जब मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे इमाम तरदुल अफाई के अंदर लिखते हैं, कहते हैं फी हालतिल बूदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तो कब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाई कद हदरत फमदुद यमीनका कई तहजा बिही शफती
कहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, अर्ज करने लगे सरकार ये अब्दुल कादिर आया है, ये आपका बेटा आया है, वही बेटा जिसके लिए मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं ए मेरे नाना जान, सुन्नियो तुम बहुत खुश नसीब हो, कादरियो तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें मेरा गौस, तुम्हें कादरियो तुम्हारा दूल्हा वो गौसे आदम तुम्हें एक बशारत सुना कर गए हैं। हजरत गौसे आदम है, एक दिन गायब हो जाते हैं बगदाद से, तलाश किया नहीं मिले, गैब से आवाज आई अरे मेरे अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो, जाओ दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसुत्तरी कहते हैं जब मैं गया आलमे मुकाशफा में देखा आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, वलस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, फरमाया मछलियां निकल निकल के अब्दुल कादिर जिलानी को सलामी पेश कर रही है। मछलियां आती है, कोई आपके हाथ को चूमती है, कोई आपके पैर को चूमती है। हमने कहा नस्ल की बदमाश औलाद और ये आज इत्तिहाद का दावा देने वाले सब मुत्तहिद हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। मैंने कहा जबान को बंद कर और बकवास बंद कर ले, हमें इत्तिहाद बदअकीदा का नहीं चाहिए, हमें इत्तिहाद वफादारों का चाहिए। हम तहफ्फुज़ रामुशे रिसालत के लिए किसी वहाबी के इत्तिहाद की जरूरत नहीं है, हमें अगर है तो सुन्नियों के इत्तिहाद की जरूरत है। और अगर इत्तिहाद करवाना चाहते हो तो पहले अशरफ अली की किताब लाके चलाओ, रशीद की किताब लाके चलाओ, कासिम की किताब ला करके चलाओ, इस्माइल की तक़वियतुल ईमान को ला करके चलाओ और इन सबको कहो ये काफिर है। फिर सुन्नियों को इकट्ठा करो, बदअकीदा से कहो चल बरेली चल और ये कह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अगर ये इत्तिहाद है तो हमें सीने से कबूल है। और जहां बदअकीदा के इत्तिहाद की बात है, मियां हमारे आला हजरत ने कबूल नहीं किया और आला हजरत तो बहुत बाद में आए हैं। मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से इन्हीं के बाप दादाओं को हाथ पकड़ पकड़ के निकाल के बताया था। जब 313 थे तब बदअकीदा का इत्तिहाद कबूल नहीं था। आज तो 25 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हमें न कल उनके इत्तिहाद की जरूरत थी, न आज इत्तिहाद की।